हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम फिर से करने वाले एक नए लेक्चर के साथ ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सर किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगी, इन सब के बारे में ट्रिक्स से बहुत जल्दी से सॉल्व करने वाले सारी चीजें। देखो लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले वाला लेक्चर था, मैंने उसमें यह बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की कौन कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है और कौन कौन सी शेप हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकते हैं, ये सब बता दिया था। और उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने हाइब्रिडेशन को फाइंड करने की ट्रिक बताई थी, मेथड भी बताए थे, एक से ज्यादा टाइप से बताए। अभी उन सबको कंबाइन करके यहाँ पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चंस देखे जैसे ये है हमारे, इन सब के जितने भी क्वेश्चंस हमारे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हो, इन सब के आंसर से हमें निकालना क्या क्या चाहिए, तीन चीजें सर हमें। वो कौन कौन सी तीन चीजें हमारे पास? मेरे पास है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री है और शेप है। इन सब के बारे में जानने वाले। चलिए ठीक है सर, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अच्छा होगा कि अगर आपने हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक नहीं देखी तो देख के आ जाइए, और शेप एंड ज्योमेट्री की लेक्चर नहीं किया है तो उसको करके आ जाइए। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी आपका मन नहीं है तो फिर हम कोशिश करते हैं, चलो समझ में आ जाए, अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो फिर जाके एक बार कर जरूर ले। देखो सब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। जैसे एस ब्लॉक में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, एस ब्लॉक में आपकी दो सीरीज होती है ना। जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब तो होते हैं ना। आपको ये ध्यान रखना है इनमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, सबके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालना नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये एस ब्लॉक के अंदर दो सीरीज आती हैं, आपको पता है, इसके बारे में डिटेल भी बता चुका हूँ। और इनको याद करने की ट्रिक देखो, एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो या डी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक हो, कितने हैं सर हमारे साथ? 118 एलिमेंट है। सबको याद करने की ट्रिक मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाले जो सीरीज है मेरी, उसमें मैंने आपको करा रखी है। आप चाहो तो सब की ट्रिक, नाम, एटॉमिक नंबर, सब कुछ याद कर सकते हो, वहां जाके देख लेना एक बार। ठीक है, इसके बाद पी ब्लॉक में आपके पास 6 सीरीज होती हैं, और वो कौन कौन सी होती है? जैसे ये बताया था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। ठीक है ना। उसके बाद में क्या था, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा ये आता है नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्को। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, आप सारी की सारी चीजें आपको पता रहे, है ना। इसके बाद में कौन सा आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना, और लिबर्मोर। इसके बाद में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसन। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कौन? हीलियम, इधर ही लिख देता हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, इसको मैंने क्यों लिखा है इसको भी मैं बता देता हूँ, इसको क्यों लिखा। देखो भाई, आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर? जो ये तो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हमारी दो सीरीज होती है, एक में आपका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर इस सीरीज में से कोई भी एलिमेंट आपको दिखता है तो उनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मिलेगा। इस सीरीज में से कोई भी मिलता है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? दो। इसके बाद पी में देखो, बोरोन फैमिली में से कुछ भी आए, इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। कार्बन में होते हैं 4, नाइट्रोजन में होते हैं 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में कितने? 7, और लास्ट वाले हीलियम को छोड़ो, हीलियम के अलावा, क्योंकि हीलियम से तो क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला आपको, इसमें कितने आते हैं आपके? 8। ये आपको ध्यान, इनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपको? 8। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इससे ट्रिक्स से हाइब्रिडेशन निकालना आपको बताया था। और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बस इतने काफी याद रखो। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सही है। बाकी ऑक्सीजन जो आपको मिलेगा वो आपको बताएंगे आप डबल बॉन्ड से उसको जोड़ेंगे, और जो आपका नाइट्रोजन मिलेगा उसको आप किससे जोड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। बस इतना आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद ये एक्चुअल में मैं क्या रहा हूँ, ये सारी चीजें पुरानी है जो पुराने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको बता दी बेसिक्स में और जल्दी जल्दी में। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में देखनी है तो पीछे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख लीजिए,
और जिसने देख रखा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत सिंपल सी चीजें लग रही होंगी। अब हम आगे क्वेश्चंस करने वाले, करना क्या है देखिए। देखिए कौन कौन सी चीज निकालनी मैं आपको बता दूं। सर 3 चीजें हमें निकालनी। पहला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या निकालना भाई, ज्योमेट्री। और तीसरा आपको निकालनी है शेप। सर इन तीनों चीजों को हम हर एक मॉलिक्यूल जितने भी मैंने ले रखे हैं सबके निकाल। कैसे निकाल सर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम कौन है सर, कार्बन। इस तरह से आपको लिखना है, कार्बन लिख लिया सर, कार्बन लिख लिया मैंने। अब कार्बन में लिखनी है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, कार्बन 14 ग्रुप में आता है, इसमें होता है हमारे 4। भाई ये ग्रुप के नाम भी लिख दूं अगर आपको पता तो ही है ना। ये 13 में ग्रुप होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, 16 होता है, ये 17 होता है, और ये हमारा 18वां ग्रुप होता है, 18 होता है। तो 13 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे। 14 में जितने भी आते हैं उसमें 4 रहेंगे। 15 में जितने भी आते हैं उसमें 5 रहेंगे। 16 में जितने भी आते हैं 6 रहेंगे। अगर मैं कार्बन की बात करूं, 14 ग्रुप में 14वें वर्ग में आता है, तो इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सर इतना पता चल गया मेरे को। कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद इससे जुड़ा कौन है ये बताना। सर इससे जुड़ा 4 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कौन बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। कितने हाइड्रोजन, 4। एक इससे जुड़ जाएगा, दूसरा इससे जुड़ जाएगा, तीसरा इससे जुड़ जाएगा, चौथा इससे जुड़ जाएगा। सर इसमें अब आपको स्टेरिक नंबर काउंट करना है। स्टेरिक नंबर मतलब कितने आपके स्टेरिक नंबर जो हाइब्रिडाइजेशन में कंसेप्ट में यूज होंगे हमारे। तो अगर मैं आपको काउंट करूं तो कितने बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4, और तो कुछ बचा नहीं। सर 4 है स्टेरिक नंबर। 4 का मतलब क्या होता है, 1 S होता है, 3 P होता है। और आपको एक चीज भी पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन में करना क्या है, हमें पता है 1 S होती है हमारे पास, 3 P होती है हमारे पास, 5 D होती है हमारे पास, 7 F होती है। तो सबसे पहले आप S को इंक्लूड करोगे, उसके बाद P को करोगे, फिर उसके बाद आप D को करोगे। ये आपको करना है। फिर अगर ये भी हो जाए तो फिर F को करना है। ये सब करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कार्बन में कितने, 4 में से एक तो S होगी, S हमारे पास एक ही थी, करनी है हमें 4, तो बचे 3 हमने लगा दी P, तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया हमारा sp3। सर कोई बात नहीं, हमें यहां से आंसर पता चल गया कि CH4 का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। और हाइब्रिडेशन से हम ज्योमेट्री को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने हाइब्रिडेशन जितने पढ़े थे उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है सर, लीनियर। sp2 की क्या होती है, 3 होगा ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर। 4 sp3 में कितने हो, 4 हो जाते हैं, तो इसमें क्या होती है हमारी टेट्राहेड्रल, है ना। sp3d कितने हो जाते हैं, 5, उसमें हमारी क्या थी ज्योमेट्री, हमारी tvp मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब sp3d2 की अगर मैं बात करता हूं तो कितने हो जाए, 6, एक ऊपर एक नीचे 4 बीच में आता है ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद sp3d3 कितने हो जाते हैं, 7, एक ऊपर एक नीचे 5 बीच में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। एक ऊपर एक नीचे 2 हो गए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब pvp। अगर dsp2 की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर। ये सारी ज्योमेट्री हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में सबको कर चुके हैं और सबकी सेव भी पढ़ चुके हैं, इसलिए बोलो पीछे पढ़ के आ जाइए एक बार, ठीक है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल हो जाती है सब, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने बताया था अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप सेम रहती है। भाई ये तो हमने निकाल लिया, इस तरह से निकाल ली। तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन हमारा आगे की साइड और एक हमारा पीछे की साइड, यही तो होता है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री होती है हमारी, अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया ये हो जाती है हमारी कौन सी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल होती है नहीं होती, बिल्कुल हो जाती है सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल इसकी क्या हो जाएगी, शेप, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर हमारा नहीं है। तो सर हम इसकी शेप क्या लिख देंगे, फिर हम इसकी शेप आराम से लिख सकते हैं, पर इसकी शेप हो जाएगी क्या, टेट्राहेड्रल। सर ये तो रहा पहला क्वेश्चन हमारा, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर। आपको क्या सर कुछ समझ में आया, कुछ नहीं है, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, कोई बात नहीं। देखिए NH3 है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है, शेप निकालनी है। क्या निकालना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या निकालना है हमें, ज्योमेट्री क्या होगी, क्या निकालना है हमें, शेप क्या होगा,
भाई सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को लिखना है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने। आपको पता है, क्या पता है सर, 15 ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है 5 लिख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने लगे, 3, और हाइड्रोजन लगता है सिंगल बॉन्ड से, बिल्कुल लगता है सर, 3 से एक हाइड्रोजन लगा दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन से 3 से तो हाइड्रोजन लग गए, बाकी एक बच गया पेयर। जब बॉन्ड सारे लग जाए ना उसके बाद पेयर बना दो, पेयर बना दो, कितने हो गए स्टाइल नंबर 1 2 3 4, 4 हो गए सर। फिर से एक लोन पेयर एक स्टेरिक की तरह काम करेगा, एक पेयर जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक स्टेरिक नंबर की तरह काम करेगा, सिंगल बॉन्ड भी स्टेरिक नंबर की तरह काम करेगा। तो कितने हो गए, 4 हो गए। 4 का मतलब सर 1 S 3 P sp3 हो गए, फिर से sp3 हो गए, तो सर हाइब्रिडेशन sp3 सही है। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी। शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल, नो क्यों, क्योंकि सर इसमें लोन पेयर आ गया, और अगर लोन पेयर आ गए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, बिल्कुल करेगा सर। क्या करेगा, बीच में मेरे पास नाइट्रोजन है, एक आ गया लोन पेयर, बिल्कुल, एक हमारा हाइड्रोजन है, बिल्कुल, और एक हमारा आगे की साइड बॉन्ड होगा, और एक हमारा पीछे की साइड बॉन्ड होगा, और यहाँ पर भी क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। ये ज्योमेट्री मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छी से बताई थी, याद है नहीं याद है, क्या बताया था कि अगर sp3 है और उसमें एक लोन पेयर आता है तो उसकी ज्योमेट्री शेप क्या हो जाए, लोन पेयर को ढक दो तो हमें कैसे दिखाई देती है, ये लोन पेयर को मैं ढक दो तो त्रिकोण के ऊपर एक पिरामिड नजर आ रहा है ना। तो वही इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसके बारे में आपको कल वाले लेक्चर में बता चुका था, सही, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस, अब हमें क्या है कि जो बेसिक्स था वो हमारा समझ में आ गया, हम कहाँ से रिलेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस ये जो लेक्चर है हमारे पिछले 2 लेक्चर पे बेस्ड है। इससे पिछले वाले में हमने शेप ज्योमेट्री की बात की थी, उससे पिछले वाले में हमने हाइब्रिडेशन को निकालने की बात की थी। उन दोनों लेक्चर्स के बाद इस वाले लेक्चर का पूरा कंक्लूजन हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस पर है। जैसे PCl5 आ गया, PCl5 में निकाला हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, फास्फोरस है मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl कितने, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कितनी Cl है, 5, 5 जोड़ दो, 1 2 3 4 5, सर 5 हो गया, स्टाइल नंबर भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो 5 का मतलब क्या होता है, 1 S होता है, 3 P होता है, 1 D होता है, तो सर इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d। बहुत अच्छा। इसमें करना है सर ज्योमेट्री क्या होगी, इसमें करना है सर शेप क्या होगी। तो ज्योमेट्री तो आपको पता है, क्या पता है सर, sp3d की ज्योमेट्री जो होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास, TBP 5 होती है ना भाई। फास्फोरस, फास्फोरस से एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, और 3 Cl हमारे बीच में, और ये बीच वाले तीनों Cl क्या होते हैं हमारे, ये बीच वाले तीनों Cl एक होते हैं प्लेन में, दैट्स वाई क्या बना रहे हैं, ट्राइगन। और ट्राइगन के ऊपर क्या बना रहे हैं, एक ऊपर से पिरामिड और एक नीचे से पिरामिड, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको हम बोलते हैं TBP। एक बात और बताइए, क्या बताइए सर, क्या इसमें कोई लोन पर बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, तो जो ज्योमेट्री वही शेप, और उसकी शेप क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी TBP। क्या हो जाएगी भैया, इसकी शेप भी हो जाएगी हमारी TBP। ओके सर, अगला करिए क्वेश्चन। अगला कैसे करना, ऑक्सीजन, पहले तो हाइब्रिडेशन बताओ, ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, ठीक है सर, ज्योमेट्री बतानी और शेप भी बतानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इससे दो जोड़ दिए, 1 और 1 2, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, एक पेयर ही और दूसरा पेयर ही। स्टेरिक नंबर एक लोन पेयर, एक उसकी स्टेरिक नंबर की तरह काउंट करना, 1 2 3 4, 4 हो गए सर। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 1 S 3 P, हो गया sp3। अब sp3 मतलब हाइब्रिडेशन हो गया सर मेरा sp3 H2O का। निकालना क्या है, ज्योमेट्री। भाई sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब एक बात बताओ, क्या शेप और ज्योमेट्री सेम हो सकते हैं, कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि सर दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ही गड़बड़ कर देता है। हमें पता है एक ऑक्सीजन है, कैसे होगा, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक आगे की साइड बॉन्ड और एक पीछे की साइड बॉन्ड, यही तो होता है। अब 2 जगह तो लोन पेयर, तो मैं एक काम करता हूँ, आगे पीछे के बॉन्ड हटा के 2 जगह क्या लगा दिया मैंने, लोन पेयर लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। और लोन पेयर को अगर मैं छुपा दूं तो कैसी शेप दिखती है सर, वी। तो लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं इनको, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी हमारे पास, वी शेप।
दैट क्लियर? ठीक है सर, अगला करिए। अगला आ गया हमारे पास SO2, उससे अगला आ जाएगा हमारे पास SO3। सर ठीक है, वही 3 काम करने में, कुछ नहीं करना, वही 3 काम करने हमें। कौन कौन से? पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद शेप। ठीक है भाई? ठीक है, निकालो सर, आप खुद निकाल के देखो, वीडियो को पॉज करो, निकालो, फिर उसके बाद मैच कर लेना। सही है? अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर में सर कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने लगे हैं? 2। सिंगल बॉन्ड से लगा दो? नहीं, क्यों सर? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगता है, पहले ही बता दिया, लेक्चर की शुरुआत में बता दिया। ऑक्सीजन कितने से लगता है? डबल बॉन्ड से। इसका मतलब सही जा रहा है, कोई बात नहीं सर, डबल से लगा देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या करिए, एक ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन से लगा दिए, एक ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन से लगा दिए, और एक बचा हमारे पास पेयर। अब स्टेरिक नंबर काउंट करो। डबल बॉन्ड में केवल सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है, मतलब सिग्मा बॉन्ड को, तो हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा डबल बॉन्ड एक स्टेरिक नंबर की तरह काम करेगा। तो काम करेगा तो भाई बता दो स्टेरिक नंबर कितना होगा, फिर बताओ कितना? एक तो पेयर हो गया, एक इधर एक इधर, कितने हो गए? 3 हो गए सर। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि डबल बॉन्ड भी देखो, लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सब एक एक स्टेरिक नंबर की तरह काम करते हैं। तो कितना हो गया सर? 3। 3 का मतलब क्या? एक S होगी और 2 P, हो जाएगा sp2। sp2 हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भाई? sp2 हो गया। और sp2 में 3 होती ना, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है सर, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। शेप क्या हो जाएगी? लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो मैं सीधे सीधे पता चला सर, सल्फर है, डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, इधर कौन है? लोन पेयर। लोन पेयर को हटा दो, क्या बचेगा? V शेप। सर इसकी शेप हो जाएगी V शेप। और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सारी कंडीशन जितने भी केस मैंने कराए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको एक बार देख लो ढंग से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो। इसके बाद SO3 की बात करते हैं। सर हाइब्रिडेशन क्या होगा? सल्फर है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने ऑक्सीजन है? 3। एक डबल बॉन्ड से यहाँ, दूसरा डबल बॉन्ड से यहाँ, तीसरा डबल बॉन्ड से यहाँ। कितना स्टेरिक नंबर हो गया था सर? 3 हो गए। 3 का मतलब क्या होता है? एक ऐसा S होता है, 2 P होते हैं। इसका मतलब सर हाइब्रिडेशन हो गया हमारा sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हमें पता है क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर होती है sp2 की। ठीक है सर, शेप क्या हो जाएगी? इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो फिर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वही हमारी क्या हो जाएगी? शेप। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। आई थिंक सर क्लियर, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। SF6 है और इधर हमारा SF4 है। ठीक है सर, निकालिए। अगर मैं बात करूं सल्फर की, भाई हाइब्रिडेशन निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है, शेप निकालनी है। ठीक है सर, ये सारी चीजें अब तो हम जल्दी जल्दी से निकाल सकते हैं ना। आप सबसे पहले क्या रखें, जैसे में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कर दो लेक्चर को, उसके बाद जो क्वेश्चन है उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्व करने के बाद फिर देखें कि आपकी एक्यूरेसी आ कितनी रही है। थोड़ा सा कोशिश तो करो भाई, सोचो कि जो हमने देखा है लेक्चर उससे हम कुछ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। और इसका आइडेंटिफिकेशन कब होता है पता है? जब हम एक बार कंसेप्ट को सीख लें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो समझ लो सही सीखा है, और नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके लिए फिर क्या करना है? वापस से उसी चीज को टाइम देना है जहां पर आपने हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें छोड़ दी हो, तो उनमें फिर जल्दी से करिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फर्क होता है जरूर। अभी हम लाइव नहीं आ रहे हैं, जब लाइव आएंगे तो आपको एक अलग चीज होगी। लाइव में क्या होता है, तुरंत क्वेश्चंस को हम रिपीट उसी टाइम पर पूछ सकते हैं, तो हमारा जो कंसेप्ट है वो रिवाइज तभी हो जाता है। लेकिन जब लाइव में अगर इस टाइप से होता है रिकॉर्डेड, तो उस केस में क्या करना होता है कि हमें क्वेश्चंस की या तो क्वेरी टीचर से पूछ लो, लेकिन टीचर से पूछने से पहले एक बार वापस से जाकर देख लो कहीं कोई चीज छोटी तो नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, इधर देखिए SF6 सल्फर में कितने होते हैं सर? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने लगे? 6 ही लगे, और एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से लगता है। 1 2 3 4 5 6। कुछ बचा नहीं, स्ट्राइक नंबर भी सर 6 हो गया। 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2। 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब sp3d2, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। सर ज्योमेट्री sp3d2 को तो ऑक्टाहेड्रल होती है, मेरे को पता है,
तो सेप क्या होती है, कोई लोन पेयर है नहीं है, नहीं है तो फिर ये भी ऑक्टाइड है भाई। सल्फर है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, ये चारों किस में होंगे हमारी, ये होंगी हमारी किस में, एक प्लेन में है, एक प्लेन में आ जाएंगी। और एक हमारा कहाँ होगा, इससे ऊपर की साइड फ्लोरीन, और एक होगा हमारा नीचे की साइड। ये होती है हमारे ऑक्टाइडल ज्योमेट्रीज की, जो कि हम कर चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए सर, कदापि नहीं। आगे देखिए सल्फर क्या निकालना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन फिर ज्योमेट्री फिर शेप। ठीक है, सल्फर में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं सर। फ्लोरीन कितने लगे, 4 लगे, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, बचा के एक पेयर। स्टैंडर्ड नंबर कितना हो गया, 5, 1 2 3 4 5, 6 नहीं है इस बार, कितना हो गया 5 सर। 5 हो गया तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब एक ऐसा आ जाएगी, 3 पी आ जाएंगे, अभी तो 4 ही है, 1 डी है भाई, 5 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d। ओके सर, sp3d हो गया। इसके बाद क्या है, इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं वो हो जाएगी भाई टीबीपी, क्योंकि sp3d की मुझे पता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया सर, क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया, सल्फर है, एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, और इधर आ गया इसका लोन पेयर। इस ज्योमेट्री का या इस शेप का कोई ना कोई नाम बताया था मैं लास्ट लेक्चर में, पता है क्या था, बड़े अजीब सा, एक सेपरेट, यही अलग लग रहा था मैं, बाकी सिंपल लग रहे थे। ये होती है हमारी क्या, सीसॉ शेप। कौन सी होती है भाई, सीसॉ शेप। सीसॉ शेप आपको ध्यान रखना है, इसको सीसॉ बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए XGF2 XGF4। ओके, तो XGF2 या XGF4 का निकालना है तो भाई हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। Xg कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर Xg में बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बहुत सिंपल सी बात है, कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि 18वें वर्ग में आता है सबसे लास्ट वाले, 8 होते हैं। फ्लोरीन कितने, 2 ही लगे हैं बस, एक फ्लोरीन इधर लगा दो, दूसरा इधर लगा दो, बाकी बच्चों को क्या कर दो, पेयर बना। कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, 5 बने सर। 5 को क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं हम क्या, sp3 और एक d। ज्योमेट्री क्या हो जाती है, tbp। अगर हम बात करें शेप की, फिर शेप क्या होगी सर, शेप के लिए निकालना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जिन्होंने 5 स्टैंडर्ड नंबर, लोन पेयर कितने, 3, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे। जब लोन पेयर को हटा देंगे तो कैसी कैसी आ रही है, शेप हमारी लीनियर। इसका मतलब सर शेप हो जाएगी हमारी कौन सी, लीनियर। और ज्योमेट्री क्या है हमारी, tbp। इस साइड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस करिए, क्या बताना, वही 3 काम तो है हमारे पास सर, हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री और शेप है, बस ये निकालना है। ठीक है, क्या है, फिर से जिनोन आ गया, बहुत अच्छी बात है, तो हमें परिचित हो गया। अब हम जिनोन की अगर हम बात करें, होते कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने लगे, 4 लगे सर, 1 से फ्लोरीन 2 से फ्लोरीन 3 से फ्लोरीन 4 से फ्लोरीन, 4 ही है, बाकी को बच्चे को क्या बना दो, पेयर। अब शेयर नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है सर, 6 है, बहुत अच्छी बात है। 6 है तो सर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 6 की अगर हम बात करें तो एक ऐसा आता है, 3 पी आते, 4 हो, 2 बचे, डी लिख दो, sp3d2। और sp3d2 की ज्योमेट्री क्या होती है भैया, ऑक्टाहेड्रल। शेप निकालनी है, क्या करेंगे हम कर लेंगे सर बीच में जिनोन। ठीक है, कितने फ्लोरीन, 4, 1 2 3 4, और ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर, यही तो ऑक्टाहेड्रल होती है। अब लोन पेयर को छुपा दो, जब लोन पेयर को हम छुपा देंगे तो हमारी ये शेप कैसी दिख रही है भाई, ये शेप दिख रही है कि स्क्वायर टाइप में, और वो भी प्लेन में, तो सेम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर प्लेनर। ये सब शेप के बारे में पहले ही बता चुका हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आगे देखिए XGOF2 और XGOF4, ढेर सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रैक्टिस करके देख लीजिए, पहले निकालो, इनकी कोशिश करो, नहीं निकले तो फिर देखो आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, इधर हमारा क्या निकालना है, वही 3 चीज, कौन कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है भाई, जिनोन दे रखा है, फिर से वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या दे रखा है, 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन जोड़ो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, एक कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, बाकी को पेयर बना दो। स्टेप नंबर काउंट करना, 1 2 3 4 5, सर 5 आ गया, 5 का मतलब तो हमें पता है, एक S 2 P, सॉरी 3 P और एक T, sp3d। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री भी मेरे को पता है, क्या पता है भाई ज्योमेट्री के बारे में तुझे, ज्योमेट्री के बारे में पता है tbp है,
sp3d, 5 ही तो हो गए, 3 बीच में, एक ऊपर एक नीचे, क्या हो गया सर TBP हो गया। सेप तो सेम हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सर लोन पेयर आ गए, दो आ गए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जीनोन है सर, 2 लोन पेयर लगा दो, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, बाकी कौन है, एक फ्लोरीन लगा है, सॉरी एक ऑक्सीजन लगा है, और 2 कौन लगे हमारे पास, फ्लोरीन, 1 और 1 2। तो कैसे, अगर मैं लोन पेयर को हटा दूं तो कैसे दिखेगा ये, कुछ इस टाइप से, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन है, मतलब ऐसे कर सकता हूँ, तो कैसे शेप होगी हमारी, टी शेप, एग्जैक्टली। ये सब के बारे में मैं बताया था, कौन सी शेप हो जाएगी हमारी, टी शेप हो जाएगी, समझ में आ गया, ओके। आगे देखिए क्या करना है, वही फिर से 3 काम, जीनोन है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन कितने, 4, फ्लोरीन हमारे पास 4, ऑक्सीजन 1 है, तो हम कहें 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है ना। और यहाँ पेयर बचे कितने हो गए स्ट्राइक नंबर भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 6 का मतलब 1 S 3 P और 2 D, sp3d2 ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, क्या ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और शेप क्या हो जाएगी भी, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि बीच में जिनोन है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये किस में होते हैं, हमारे प्लेन में होते हैं, हमारे प्लेन में, तो स्क्वायर के ऊपर लोन पेयर हटाओ, तो स्क्वायर के ऊपर एक क्या है, पिरामिड, दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो जाएगी इसकी शेप, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला हमारा क्या है, ICl3, कितने क्वेश्चन से देखे और लेते हैं, हाँ थोड़े से क्वेश्चन हो रहा है, देखते हैं अभी, ज़्यादा हमारे पास टाइम है अभी, चलो ठीक। ICl3 में करेंगे भाई, आई में आयोडीन की अगर मैं बात करूँ तो कितने होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। Cl कितने लगे सर, Cl लगे 3, लगा दीजिए Cl3, 1 2 3, बाकी पेयर बना दो, तो कितना 1 2 3 4 5 हो गए सर, 5 का मतलब 1 S 3 P 1 D, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, TBP। शेप निकालो, क्या निकालनी है, शेप, तो क्या कहा था, 2 लोन पेयर आएंगे सर, एक I है, एक Cl इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर, बीच में इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो लोन पे लगाते हैं, कैसी शेप होगी, टी, तो बस शेप हो जाएगी सर टी शेप, ओके। आगे क्वेश्चन करो, CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव का मतलब हाइब्रिडेशन निकालो, पहले कार्बन है, कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 3 लगे हैं सर, 3 लगा दो, 1 2 3, और एक क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आना, पॉजिटिव का मतलब जाना, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आगे होगा, इसको बना देंगे हम पेयर, कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3 होती है, ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो जाएगी भाई, शेप हमें निकालनी पड़ेगी सर, sp3 में एक लोन पेयर होने पर शेप हो जाती है हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये पता भी होगा आपको, है भाई। यहाँ पर कार्बन, एक इधर हाइड्रोजन, एक आगे की साइड हाइड्रोजन और एक पीछे की साइड हाइड्रोजन, सही ना, और ऊपर क्या आ जाएगा, जिसे हम लोन पेयर या नेगेटिव बोल सकते हैं, और हमारा क्या होता है, ट्राइगन के ऊपर एक पिरामिड, इसका नाम हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है भाई, ये भी क्लियर है, ओके। अब मैं स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी, और इन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको पहले हाइब्रिडेशन भी बता चुका हूँ और ज्योमेट्री से भी बता चुका हूँ। अब इधर देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं I3 नेगेटिव और I3 पॉजिटिव। I3 नेगेटिव का मतलब एक I से 2 I लगे हैं, एक I से कितने I लगे हैं, 2, तो आपको एक I ले लेना है, और एक I से देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका, 7, 1 2 3 4 5 6 7, I कितने लगे हैं, 2 I लगे, एक I यहाँ जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है ना, एक I इधर जोड़ दिया, दूसरा मैंने इधर जोड़ दिया, अभी कितना बचा, और I3 नेगेटिव है ना, हाँ एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, लेकिन एक और चीज देखो, नेगेटिव लग रहा है तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक और पेयर बन जाएगा। अब देखो कितना स्ट्राइक नंबर, 1 2 3 4 5, 5 हो गए सर, 5 का मतलब 1 S 3 P और एक D, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हमें पता है क्या हो जाती है sp3d की, TBP, और शेप क्या हो जाएगी, शेप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 3 लोन पेयर आ गए, सीधा सीधा पता तो चल गया ना, I में 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, TBP ऐसी होती है, एक I ऊपर एक I नीचे, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगी इसकी शेप,
इसकी जो शेप है वो हो जाएगी हमारी लीनियर। ठीक है सर, आगे बताइए I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव की अगर बात, सॉरी I3 पॉजिटिव है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन कितने लगे, इससे 2 ही लगे होंगे, एक I से 2, तभी तो I3 बनेगा, 2 I बन गए, बाकी पेयर बना दो, एक पेयर 2 पेयर। अब क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन कौन सा निकल जाएगा भाई, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, तो ये तो काउंट नहीं किया जाए, कितने बचे, 1 2 3 4 7 4 हो गए, 4 का मतलब sp3। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। बचा क्या हमारा शेप, और अगर हमें शेप निकालना है तो देखना जरा क्या आ रहा है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 लोन पेयर अगर आते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है हमारी वी शेप। इसके बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिए SO4 सल्फर में देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितने, 4, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, बचा एक और, अभी 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक और ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया, कितना स्टेप नंबर 4, 4 का मतलब sp3। ज्योमेट्री क्या नहीं हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल। और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई। इसमें अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, पहले लिखने हैं डायरेक्ट। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, एक पॉजिटिव का मतलब ये निकल के गया, कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बचा क्या है, एक पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, जब ये गया तो क्या बचा, 1 2 3 4 4 बचा, 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल। अब शेप क्या हो जाएगी, क्योंकि एक लोन पेयर आ रहा है, एक ऊपर लोन पेयर आएगा, बाकी नीचे तो पिरामिड बन जाएगा, तो इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल, कौन सी, पिरामिडल। ठीक है भाई, ये सब शेप के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे क्वेश्चंस देखिए, मुझे लगता है हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इधर IF7 का मतलब क्या है, एक आई है, इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, आई कितने लगे हैं, 7 ही लगे हैं सर, 7 लगा दो फिर, 1 F 2 F 3 F 4 5 6 7, 7 का मतलब कितना हो गया, 1 S हो गया, 3 P हो गया, अभी तो कितने हुए, 4 हो गए सर, क्या चाहिए कितने 7, 3 D लगा दिया, sp3D। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है sp3D की भाई, इसकी होती है PBP यानी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या हो जाएगी ये बताओ, इसमें कोई लोन पेयर है नहीं है, नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही से वही हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल यानी कि PBP। इधर देखिए क्या ऑक्सीजन की अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ऑक्सीजन है कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने हैं, 2, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब तो इसकी ज्योमेट्री जो होगा क्या बोल सकते हैं इसको, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और शेप क्या हो जाएगी भाई, शेप के लिए हमें पता है 2 लोन पेयर है 2 फ्लोरीन है, यानी कि ऑक्सीजन से 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, इधर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो कैसी शेप बन जाएगी भैया, वी शेप बननी है ना, तो डायरेक्टली इसको बोलेंगे सर वी शेप। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने देखा शुरुआत में आपको थोड़ी सी चीजें धीमे कराई थी, बाद में आपको स्पीड बना दी। इसका रीजन यही था कि मुझे लगा था कि आपको कहीं ना कहीं से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। और पिछले जो 2 लेक्चर हमारे वेस्ट हैं, और हालांकि इस वाली सीरीज में मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स करा चुका हूँ, 7 से 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं हाइब्रिडेशन कंसेप्ट पर, और उसके क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए। और इस लेक्चर में हमने सीखा क्या, हम हाइब्रिडेशन को ऐसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं पहले भी सीख चुके हैं, ज्योमेट्री एंड शेप का आइडिया मैं पहले ही दे चुका हूँ, बस क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में किए थे जितने भी सारे हैं। तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप सभी लोग जो भी हमारे ये लेक्चर है अपने साथियों को, जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर जरूर शेयर करें। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।